हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी मंडे को किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल देखते हैं यहाँ पे क्या लग रहा है कंडीशन। वीकली पे देखो थोड़ा सा भी नेगेटिव बना है और क्लोजिंग थोड़ा सा रेड में दी है इसने। इस तरीके की देखो, जब टॉप पे पहले भी इस तरीके से यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ दिया, इस जगह दिया। पर देखो अब सबसे मेन चीज है ना कि जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा, इसका लो क्या बना था यहाँ पे 19,563 का। ठीक है, जब तक अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा है यहाँ पे 19,520 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दे रहा है यहाँ पे, इस लेवल के नीचे, तब तक यहाँ पे अग्रेसिव नेगेटिव वाली कंडीशन ऐसा कुछ है नहीं। ये थोड़ा बहुत डिप तो देखो बीच में आते रहेंगे यहाँ पे। जब भी हम देखेंगे जैसे यहाँ बना था, अब इसके बाद यहाँ पे क्रिएट कैंडल बना था, लेकिन इसको मोमेंटम दिया गया वापस से, अच्छा दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे भी अभी अग्रेसिव नेगेटिव नहीं अभी हो सकते पोजिशनल साइड में। इंट्राडे में भी ट्रेड मिलता है हमें नेगेटिव, तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है कंडीशन। डेली पे देखो थोड़ा सा है ना, इसको देखेंगे यहाँ थोड़ा सा यहाँ दिक्कत वाली कंडीशन लग रही है, क्योंकि जो पहला टॉप था इस बार यहाँ पे देखो ये टॉप उसके नीचे बना है यहाँ पे, मतलब एक हायर हाई बनता है यहाँ पे। अब इसके देखो या तो ये बना था हाई, इसके ऊपर नया हाई बना दिया। अब लेकिन इस बार लो बनाया है यहाँ पे, जो टॉप बनाया था इस जगह का, इसके नीचे बनाया यहाँ पे। अब ये थोड़ी सी दिक्कत वाली कंडीशन लग रही है यहाँ पे। अब अगर ये मोमेंटम देना तो इसको शार्प मोमेंटम देना पड़ेगा यहाँ पे। उसके लिए क्या होगा ना, देखो रिलायंस का चलना जरूरी है। आईटी सेक्टर पूरा में उसमें स्ट्रेंथ आनी चाहिए, जिसमें अभी दोनों में अभी भी स्ट्रेंथ है नहीं खास, क्योंकि रिलायंस से पहले चला तो उसकी वजह से अच्छा मोमेंटम यहाँ मिल गया, लेकिन अब वापस से उसको कहीं ना कहीं चलाना निफ्टी को, तो मोमेंटम रिलायंस में चाहिए। अब हम पोजिशनल यहाँ पे क्या जब लेंगे, जब 19,550 इसका लो ब्रेक करेगा, इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तो हम प्लान करेंगे यहाँ पे उस अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो 19,500 का लेवल हम रखेंगे यहाँ पे, इस जगह के यहाँ पे। ये टारगेट हमारा रह सकता है सबसे पहले तो इस जगह के। ठीक है, अब हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्या कंडीशन लग रही है। तो यहाँ पे हमने लेवल्स क्या प्लान करते हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये इसमें ये था यहाँ पे कंडीशन कि इस जगह तक अगर ये ब्रेक करता है इसको, तो ये पहला टारगेट हमारा बनेगा यहाँ पे 19,560 का। ठीक है, इस जगह के यहाँ से अगर निकलता तो ये इसने यहाँ से इसने बाउंस लिया, धीरे मोमेंटम बना के ऊपर वापस गिरा, तो काफी अच्छा मोमेंटम बाद में लिया इसने। ठीक है, ये गिरा और अगर इसको ब्रेक करता तो 520 तक के टारगेट हमारे यहाँ पे बनते इसमें। अब हमारा देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा प्रीवियस उसमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले की साइड में देखते हैं कहाँ पे लेवल सारे यहाँ पे सपोर्ट बनता है, क्योंकि अब अगर ये सपोर्ट टूटेगा ना यहाँ पे ये 560 का, तो फिर आराम से 520 तक के टारगेट हमें आराम से देखने को मिल सकते हैं। 500 तक के टारगेट इस जगह के यहाँ के। ठीक है, ये हमारे 508 के टारगेट आराम से जाएंगे इसमें फिर, और उसके बाद फिर हमारा टारगेट आएगा यहाँ पे 431 तक के यहाँ का। ठीक है, ये हमारा टारगेट हो जाएगा नेक्स्ट इसमें यहाँ पे इस जगह तक का। तो ये हमारे हो गए अभी इसके सपोर्ट निफ्टी के। अब रिजेक्शन लेवल कहाँ आ सकता है इसमें, तो रिजेक्शन लेवल जो पहला बनेगा वो वाला आएगा इस जगह पर, ये वाला लेवल इस जगह पर। यहाँ क्यों आएगा ना, देखो ये एक तो इसने इस जगह पर दिक्कत करी, यहाँ पे जब ऊपर जा रहा था यहाँ से रिजेक्शन दिया, वापस इस जगह के आसपास आया तो इस जगह से रिजेक्शन दिया इसने। तो अब जब भी या तो इसको ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट हमारा बन जाएगा 19,710 के आसपास तक का। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। 19,710 तक का हमारा पहला टारगेट बन जाएगा। फिर उसके बाद आएगा हमारा 19,776 का। इसमें बीच में देखो एक जगह यहाँ दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है, ये थोड़ा सा इस जगह तक 754 तक के यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उस जगह पर दिक्कत करेगा एक बार के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा बनता है यहाँ पे ये वाला इस जगह पर, तो ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। ऊपर रिजेक्शन यहाँ पे लेवल हो जाएंगे यहाँ पे। और इसके बीच में अगर कोई भी ट्रेड करता है यहाँ पे, तो कोई अग्रेसिव ट्रेड यहाँ पे प्लान करना बेकार है इस कंडीशन पे। फिर भी आप चाहें तो मतलब देखो यहाँ होता है इस जगह पर, तो एक बार सेलिंग के लिए अगर नेगेटिव प्लान बनता है तो पुट प्लान कर सकते हैं, और यहाँ पे एक बार आता है तो छोटे सेल के साथ में एक बार कॉल प्लान कर सकते हैं। अगर ये सपोर्ट लेता है तो ठीक है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा जाएगा, और इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन हो जाता है 5-7 मिनट, तो हम यहाँ पे एग्जिट करना ज्यादा बेटर रहेगा इस कंडीशन में। तो ये हमारे लिए जाएगा निफ्टी के लिए। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी पे देखो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अभी थोड़ा सा उसमें वही सेम कैंडल बनी, पिछली जो कैंडल थी उसके अंदर ही कैंडल बन गई यहाँ पे, तो चीज है। अब हम देखते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखो इसमें थोड़ा सा ना टॉप बन रहे हैं यहाँ पे। ये जो टॉप बना है ना यहाँ पे, यहाँ जाके आपने रिजेक्शन दिया, उससे उसने रिजेक्शन दिया है, तो थोड़ा सा भी यहाँ पे दिक्कत वाली लग रही है कंडीशन बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे। और बैंकिंग सेक्टर में देखो अभी खास अभी किसी शेयर में स्ट्रेंथ दिख नहीं रही, तो एचडीएफसी वगैरह को लीड करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छा आ सकता है। अब हम देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या लग रहा है कंडीशन इसमें। और देखो बैंक निफ्टी में अगर पोजिशनल जो मेन सपोर्ट है ना यहाँ पे, वो है 45,331 का। जब तक वो लेवल मेंटेन कर रहा है तब तक यहाँ पे हम उसके नीचे की अभी पोजिशनल पुट लेने की नीड नहीं है यहाँ पे इस कंडीशन में। इंट्राडे में देखो ट्रेड मिलता है कॉल के लिए, पुट के लिए, बाय सेल के लिए, तो वो अलग चीज है। बाकी पोजिशनल अभी जब तक 45,331 का लेवल मेंटेन कर रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या लग रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। देखो इसमें यहाँ पे ये हुआ था कि इस जगह तक यहाँ बंद हुआ था, तो ये आसपास पहला रिजेक्शन लेवल था, ये सपोर्ट आता पहला, इसको सीधा इसने गैप अप वगैरह ये गैप डाउन हुआ था यहाँ पे,
तो पहली 5 मिनट की कैंडल ब्रेक करा, फिर ये लेवल भी ब्रेक करके यहाँ पे धीरे मोमेंटम लेके ये नेक्स्ट जो लेवल था यहाँ तक पूरा इसने आया मार्केट बनाया। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या रह सकता है पहले। तो लेवल्स चेंज होते हैं यहाँ पे। तो अब देखो इसके बीच में अगर ये ओपन होता है कहीं भी, तो पहला इसको रिजेक्शन लेवल मिलेगा इसी के आसपास 45,586 का, और ये 45,500 का जो लेवल है ना, ये भी देखो काम करेगा इसमें अभी, क्योंकि इस जगह इसने 1 2 3 बार 4 बार यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया है इस जगह पर, ठीक है। और नीचे यहाँ पे 45,377, उसके बाद है 45,243 का। ऊपर की तरफ यहाँ पे लेवल क्या आएगा, यहाँ पे ये वाला स्टेक हाई का 45725 का लेवल है, यहाँ पे दिक्कत कर सकता है। अगर इसको निकलेगा तो फिर यहाँ तक चांस है कि इस जगह तक आ सकता है, और उसके ऊपर है 45,937 तक के टारगेट पे, ठीक है। और अगर इसमें डाउन साइड में यहाँ पे 45,243 का लेवल ब्रेक करता है, ये 331 का तो पोजिशनल लेवल हमारा है ही सही यहाँ पे, ठीक है। और इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पे अगर ये 45,243 का लेवल ब्रेक करके नीचे आता है तो 45,000 के टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं फिर धीरे धीरे यहाँ पे मोमेंटम के साथ। तो 45089 फिर 45,000 का जो राउंड फिगर में लेवल है उसको तो आप हमेशा ध्यान रखिए। 45,000 हो गया, 44,000 हो गया, 45,500 हो गया, तो ऐसे लेवल तो हमेशा काम करेंगे ये, आप इसको चाहे कैसे भी करें, ठीक है। उसके बाद आएगा फिर 44,922 का, ये हमारे लेवल्स जाएंगे यहाँ पे डाउन साइड में यहाँ पे, ठीक है। इसमें ये काम करेंगे। अब हम देखते हैं फिर निफ्टी में CNX फाइनेंस का। CNX फाइनेंस का लग रहा है इसका भी ऑलमोस्ट चार्ट वैसे होता है जिसका बैंक निफ्टी का होता है। तो ये यहाँ से ये गिरा, सेम कैंडल्स बनती है देखो बिल्कुल एक तरीके से ऑलमोस्ट, मतलब ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आता। इसमें ये हुआ है यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा एक हटाते हैं यहाँ से इस जगह से, ठीक है। तो अगर इसके बीच में कहीं भी ओपन होता है ये, तो कोई ट्रेड का प्लान यहाँ पे करना बेकार है इस जगह पर। अगर इस जगह के आसपास होता है तो एक बार हम पुट का प्लान कर सकते हैं, ऐसे छोटा रहेगा इसमें यहाँ पे, और इस जगह के आसपास आता है यहाँ पे तो एक बार हम इसको सपोर्ट मान के यहाँ पे कंडीशन देख के, और अगर वेट करता है यहाँ पे सस्टेन करता है तो एक बार कॉल करके इसमें प्लान कर सकते हैं, पर ऐसे दोनों जगह छोटा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको अगर ब्रेक कर जाता है यहाँ पे तो फिर ये 20,116, फिर 19,989, 19,944 ये लेवल हम आराम से देखने को मिल सकते हैं। पर मोमेंटम अगर गिरेगा, और फास्ट होना चाहिए मोमेंटम, अगर मोमेंटम स्लोली आता है तो फिर थोड़ा सा डाउटफुल आता है, क्योंकि मोमेंटम फिर क्या है, मतलब इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब क्योंकि गिरते टाइम में मार्केट जब तेज गिरता है ना तो स्ट्रेंथ दिखाता है, मतलब अपनी फिर वो चीजें, ठीक है। मार्केट बढ़ते टाइम में धीरे धीरे बढ़ सकता है, पर गिरते टाइम में अगर तेज आ रहा है ना तो फिर उसमें मतलब समझ लो कि स्ट्रेंथ ज्यादा है गिरते टाइम में उस चीज के हिसाब से, तो मोमेंटम तेज आता है वहाँ पे। यहाँ पे ये लेवल हमारा हो जाएगा इस जगह के आसपास, इसके बीच में 20,320 का लेवल ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट हमें बन सकते हैं यहाँ पे 20,410 तक के आसपास के, ये हमारा टारगेट हो जाएगा इसमें। और इसको ब्रेक करता है 20,496, 20,570, ये टारगेट हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ये काफी अच्छी रेंज है, देखो इस जगह पे रेंज काफी अच्छी बनी हुई है। तो ये जो एक्सपायरी आएगी ना इसकी ट्यूसडे की, उस दिन काफी अच्छा देखना, अगर इसके बीच में रहा तो मोमेंटम फिर अच्छा मिलेगा, क्योंकि रेंज बना रहा है यहाँ पे, इस रेंज को मोमेंटम को हम कैरी कर सकते हैं यहाँ पे, जिस साइड भी निकालते हैं यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।